प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचन में, उसके अध्ययन में। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे और संभाल करके रखे। और परमेश्वर अद्भुत है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने हम सबको संभाला है, सबकी रक्षा हिफाजत की है। जबकि लॉकडाउन को पूरा हुए लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए, अब लॉकडाउन खुल गया है, हम लोग इधर उधर आ जा सकते हैं, लेकिन तब भी हम लोग अभी फ्री नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इस संसार में जब हम देखते हैं मनुष्य जाति एक बड़े कठिन समय से होकर के गुजर रही है, और मनुष्यों के जीवन में डर है, और ये घबराहट है, डर का माहौल है। लोग इतना डर गए हैं कि कई लोग जीना ही भूल गए हैं। कई लोगों ने अपने घर में कैद कर लिया है। कई लोगों के पास परमेश्वर का पर आशा और परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। दे डोंट हैव होप। मैं किसी सेवक को अपने जीवन की घटना को बताते हुए सुन रहा था कि किसी उसके फ्रेंड ने, जब वो छोटे थे तो उन्हें चलाने के लिए साइकिल दी और कहा मैं कल सुबह साइकिल ले जाऊंगा। और दिन भर उन्होंने, क्योंकि उनके पास साइकिल नहीं थी और साइकिल आई, तो दिन भर उन्होंने आनंद उठाया साइकिल चलाने का। इधर उधर भागना, दौड़ना, साइकिल से चलाना। लेकिन सुबह से उन्होंने रख दी। उनको ये था कि कहीं मेरा फ्रेंड साइकिल ना ले जाए। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो साइकिल लेने नहीं आया। और उस डर से उन्होंने जिंदगी का आनंद नहीं उठाया। कई लोग डर और भय के कारण जिंदगी का आनंद ही उठाना भूल गए हैं। डर कई लोगों के जीवन को इतना हावी कर देता है कि वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डर के ऊपर विजय पाई है। इस दुनिया में लोगों के पास भिन्न भिन्न तरीके के डर हैं। नयोमी चिब्बाना ने एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, द कमेडियन जेरी सीनफील्ड once said that the fear of public speaking is the number 1 phobia in the country। उन्होंने लिखा है कि कॉमेडियन जेरी सीनफील्ड ने लिखा है कि लोग इतना डरते हैं कि वो लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा फोबिया है, ये सबसे बड़ा डर और भय है। उसके बाद उन्होंने लिखा है, ग्रेटर इवन देन दैट देन द फियर ऑफ डेथ। और उससे बढ़कर के लोगों के पास जो भय है और डर है, वो है मृत्यु का भय, मृत्यु का डर।
लोगों के सामने बोलने का भय और उससे कहीं बढ़कर के लोगों के पास मृत्यु का भय है। और यह भय भिन्न भिन्न तरीके से आता है। आज मानव जाति मृत्यु के डर और मृत्यु के भय से होकर के गुजर रही है। परमेश्वर अपने वचन में बताता है, जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय 9 वचन में परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू को परमेश्वर कह रहा है, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। यहां यहोशू को क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि यहोशू युद्ध में जा रहा था, लड़ाइयां, मृत्यु, ये सब नॉर्मल देखने को मिलने वाला था। क्योंकि तलवार चलती है तो लोग मरते हैं। उन दिनों में तलवार, भाला, बर्छी और इस प्रकार से अन्य तरीकों से युद्ध लड़ा जाता था, गोफन से। मृत्यु और ये सब देखने को मिलने वाला था यहोशू को। और ये छोटे उसमें नहीं, छोटे स्केल में नहीं, एक बड़े स्केल में देखने को मिलने वाला था। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है, मत डर, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कह रहा है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वह आपके संग रहेगा। ये उन दिनों में तलवार और भालों का युद्ध होता था। इन दिनों में परमेश्वर का वचन बताता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता की शक्तियों से है, आकाश के हाकिम से है। हम लोग इन दिनों में, क्योंकि हम यीशु मसीह के उसमें रह रहे हैं, अनुग्रह में रह रहे हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। जब हमने अपने पापों से मन फिराया, प्रभु की ओर लौट आए हैं, तो यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से खरीदा है, हमें अपने लहू से धो दिया है। अब हम पाप और अधार्मिकता से आजाद हैं। ये हमारे कामों से नहीं, परंतु यह यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ है। यह हमारे धर्म के कामों से नहीं, परंतु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह और अपने प्रेम के कारण उसने हमें अपने लहू से धो दिया है। अब यीशु मसीह में जब हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है। वो हमारे जीवन को घात करना चाहता है, वो बर्बाद करना चाहता है। और घात करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो हर तरीके से कोशिश करता है कि हमारा जीवन
पाप में जीवन हो जाए। दिन प्रतिदिन वो संघर्ष करता है, वो दिन प्रतिदिन हमारे मन से, हमारी बुद्धि से लड़ता है और हमें भ्रम में डालता है, बहकाता रहता है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन कहता है, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शैतान के ऊपर, जिसको मृत्यु पर विजय मिली थी, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो भरमाने वाला है उसके ऊपर विजय पाएंगे। मेरे प्रियो, आपके पास आशा है, मेरे पास आशा है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा भरमाने वाले शैतान के ऊपर विजय पाएंगे, मृत्यु के ऊपर विजय पाएंगे, अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय पाएंगे, अधोलोक की शक्तियों के ऊपर विजय पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं अपने उन सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, जो वचन सुन रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा दे और उन सबको आशीष दे। अंधकार की हर एक ताकत और शैतान की हर एक शक्ति को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं, जो लोगों के अंदर डर और भय पैदा करती है, विशेष तौर से मृत्यु का भय पैदा करने वाली और दुष्टात्मक शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर लोगों के अंदर विश्वास भर, आशा भर और परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा हर एक को विजय दे। यदि कोई बीमार है प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा कर। और जितने लोग प्रभु तेरा वचन सुन रहे हैं उन सब के जीवन में कार्य कर और उन सबको आशीष दे। और प्रभु, हर एक को शैतान और उसकी शक्ति के ऊपर और मृत्यु की शक्ति के ऊपर विजय पाने में तो सामर्थ्य प्रदान कर और आशीष दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।